नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान छाया रहा किसानों का मुद्दा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विवादित कृषि कानूनों पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। राज्य सरकार के मंत्री वांकी लोवांग ने ईस्ट सियांग जिले के लेदुम में जल आपूर्ति परियोजना का किया उद्घाटन। कहा, वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक घर में नल के जरिए जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। राज्य में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। पुलिस कर्मियों सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जा रहे हैं टीके। कोविड टीकाकरण के नोडल अधिकारी दीमोंग पादुंग ने बताया, अब तक करीब 11,000 लोगों को लगाया जा चुका है टीका। राज्यसभा में आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा शुरू हुई। आज राज्यसभा में किसानों का मुद्दा छाया रहा और विपक्ष के नेताओं ने सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार गाँव, गरीब और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई कमी है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से प्रत्येक चयनित किसान को 6,000 रुपए का योगदान दे रही है। कृषि मंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि में कोई कमी नहीं की जाएगी। बिल्कुल बेफिक्र रहें। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है। 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला। संवेदनशीलता के साथ विचार किया है, लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। मनरेगा में बजट 38,000 करोड़ का होता है, खर्च 49,000 करोड़ का होता है, तो अगले बार फिर 49 हो जाता है, फिर अगले बार जो खर्चा 59,000 करोड़ हो जाता है। इसी प्रकार से आज भी अगर हम देखेंगे 61 की जगह 1,11,000 करोड़ किया। जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री वांकी लोवांग ने आज ईस्ट सियांग जिले के लेदुम में जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद तापुर गांव, स्थानीय विधायक निनोंग इरिंग, विधायक कालुंग मोयोंग, PHED के कार्यकारी अभियंता टी पादुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री लोवांग ने कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक घर में नल के जरिए जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल आपूर्ति परियोजना को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। ये JJM का तहत ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। हम लोग का प्रधानमंत्री जी का पेट प्रोजेक्ट है और 2024 तक जो है हर घर नल जल पाइप के द्वारा हर घर में जल पहुंचाने का योजना है। ये सिरपो हेडवर्क मैंने विजिट किया, वो बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसको दिस ईयर मार्च का अंडर में उसका कंप्लीशन टारगेट है। इस बार जो फ्लड हुआ था हमारा
बहुत बाढ़ आई थी, उसमें पूरा इसका जो हेडवर्क है वो तो पूरा वो बिगड़ गया, लेकिन फिर भी हम उससे कोशिश कर रहे हैं। ये पानी यहाँ नहीं आता तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, तो इसलिए हम उनको अनुरोध कर रहे हैं कि आप जैसे भी हो इसमें आप जल जीवन का जो प्रोजेक्ट के द्वारा या फ्लड के द्वारा इसको जो जिस फंड से भी आप दे सके, वर्षा के पहले ही इसको कम से कम 50 लाख का कम से कम टारगेट तो लेके इसको आप राशि देने से हमारा सिर्फ लेडूम नहीं बल्कि पूरा हमारा जो 37 पासीघाट वेस्ट एरिया का कॉन्स्टिट्यूंसी का पानी का जो सुविधा वो उसको हम प्रबंध कर पाएंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 123 YDU हम लोग का एक स्टेटस है, उसमें ऑनलाइन एंट्री जो किया है वो 384 पॉपुलेशन को बेनिफिट होगा। फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक होगा, उसका बाद ड्रॉपिंग फिल्टर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हम लोग यहाँ यूज़ करके देख रहे हैं, तो सक्सेस होना पड़ेगा। और उसका बाद ड्रॉपिंग फिल्टर का बाद में हम लोग का स्लो सैंड फिल्टर, तो हम लोग का क्वालिटी में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। देश भर में अब तक 49,59,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 15,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.16% हो गई है। देश भर में कल कोविड संक्रमण के 12,408 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या 1,51,700 है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड से 120 रोगियों की मौत की पुष्टि हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया और एक रोगी स्वस्थ हुआ। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 8 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 99.62% हो गई है। राज्य भर में कल कोविड जांच के लिए 662 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हुआ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर में आयोजित टीकाकरण कार्यक्रम में राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर के DIG मधुर वर्मा सहित पुलिस के कई अधिकारियों और जवानों ने कोविड का टीका लगवाया। श्री मधुर वर्मा ने बताया कि पासीघाट, तवांग सहित राज्य के कई स्थानों पर पुलिसकर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य में टीकाकरण के नोडल अधिकारी दीमंग पादुंग ने बताया कि अब तक राज्य भर में करीब 11,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। फर्स्ट लॉट में हम 4 डिस्ट्रिक्ट में FLW का आज शुरू किए हैं। एक तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में यहाँ RK मिशन हॉस्पिटल का ये हॉल में है। दूसरा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट बाकिनपट्टन जनरल हॉस्पिटल में, फिर तीसरा नामसाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और छोटा जो आज हमने फर्स्ट लॉट में शुरू किया है वो तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो इसमें हम टारगेट किए हैं जितना भी स्टेट का पुलिस फोर्स है इंक्लूडिंग SP और यहाँ RK मिशन में हमने DGP से लेकर जितना भी पुलिस हेडक्वार्टर का है उनको हम टारगेट किए हैं। आज हमारा पूरा स्टेट में अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री का फोर्स है और स्टेट का फोर्स है, तो दोनों मिला के करीब 31,000 का हमारा आंकड़ा है, तो वो हम कवर करेंगे। मेरा तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ अभी, और जनरली कि अभी तो किसी का कंप्लेंट आया है बोल के तो किसी को नहीं सुना है अभी तक, तो हम सबको एडवाइस करेगा कि सभी लेने से अच्छा है। मेरा लगभग आधा घंटा पहले मैंने भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया और अपने आप को वैक्सीनेट कराया, और आधा घंटे के बाद एक मैंडेटरी पीरियड होता है जब आपको रखते हैं चेक करने के लिए कि आपकी बॉडी में कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट या कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं आया। टचवुड मेरे को और जो मेरे साथी आज मेरे साथ वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, किसी को कोई एलर्जिक और कोई हार्मफुल रिएक्शन नहीं आया है। ईस्ट सियांग जिले के बाकिनपट्टन जनरल अस्पताल पासीघाट में कोविड टीकाकरण के तहत आज से पुलिसकर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। पासीघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी ओतुगांव सब इंस्पेक्टर के परतिन सहित पुलिस के कई अधिकारियों और जवानों को कोविड का टीका लगवाया। श्री गांव और अन्य पुलिसकर्मियों ने बताया कि टीका लगवाने के बाद उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। उन्होंने सभी जवानों से कोविड का टीका लगवाने की अपील की है। हाँ, अभी लिया है वैक्सीन, नहीं बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सारा देश का आदमी लोग भी ये वैक्सीन लेने से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अभी कोविड को चुनने में लगा है। एक आदमी को फैल जाने से
कल को हजारों आदमी में फैल जाता है। इसीलिए देश को बचाने के लिए और अपना सोसाइटी को बचाने के लिए हम यही अनुरोध करता है कि सब लोग वैक्सीन को लेना चाहिए। साइड इफेक्ट इससे तो नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद हाफ एन आवर हम लोग को ऑब्जर्वेशन में रखा है मेडिकल टीम, तो उसके बाद अभी हाफ एन आवर ख़त्म होने के बाद अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कहा कि मौद्रिक नीति की समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखी गई है। ये विकास की गति को तेज करने और कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत पर जारी रहेगा। रेपो दर को 4% और रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीति की समीक्षा की मुंबई में घोषणा करते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर 10.5% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर का अनुमान संशोधित करके 5.2% कर दिया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर की आशंका कम करने के साथ ही देश में सामान्यीकरण की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता का विश्वास मजबूत हो रहा है और विनिर्माण, सेवा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की व्यावसायिक उम्मीदें भी बढ़ी है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली में स्थित नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट में आज उन्नत भारत अभियान के तहत स्थानीय स्तर पर मिलने वाले नाहर ऑयल से साबुन बनाने की तकनीक का प्रदर्शन किया गया। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए नेरिस्ट द्वारा इस साबुन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग, कॉर्पोरेटर तार नाचुंग, नेरिस्ट के निदेशक HS यादव, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप सिंह और उन्नत भारत अभियान के रीजनल कोऑर्डिनेटर प्रदीप लिंगफा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उसको हमारा उसूल में पहले यूज कीजिए। Demonstration was concerning preparation of soap and liquid detergent hand wash using Nahar oil, and then the technology is basic chemistry, that is the hydrolysis of triglyceride in the presence of alcoholic medium, and for soap, washing soap detergent we use potassium hydroxide, and for soap, bathing soap we use sodium hydroxide, and in the liquid state we can also have a possibility to add some fragrance or some color. I have already suggested to our team to put some aloe vera gel to make it off-white and more skin friendly, and under this demonstration they have also mixed some coconut oil to make skin friendly soap. So altogether our demonstration has been successful. पपुमपारे जिले के कोकिला में निवास करने वाले मिकिर जनजाति के लोगों ने आज अपना नववर्ष पर्व हेम्पू लोखीमन परंपरा और उत्साह के साथ मना रहा है। इस अवसर पर जनजाति की महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की और लोक नृत्य किया। लोगों ने एक दूसरे को हेम्पू लोखीमन की शुभकामनाएं देते हुए समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। ईटानगर नगर निगम IMC गत 29 जनवरी से शहरी क्षेत्र में स्ट्रे एनिमल्स के खिलाफ अभियान चला रही है। IMC के आयुक्त C चुकू ने बताया कि ईटानगर शहरी क्षेत्र में स्वच्छता को बनाए रखने और पशुओं के कारण सड़कों और बाजार क्षेत्र में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए यह अभियान चला रही है। उन्होंने लोगों से अपने पशु को खुला न छोड़ने की अपील की।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।